Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 5 principles of inheritance and variations. So previous lecture में हमने मेंडल्स लॉ देखा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एंड वेरिएशंस देखे. ठीक है. सो वेरिएशंस के अंतर्गत हमने सोमेटिक वेरिएशन देख लिए. आज हम देखेंगे जर्मिनल वेरिएशन. ठीक है, कि जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं. ठीक, जर्मिनल वेरिएशंस के अंतर्गत जो है वह वेरिएशन जो हमारे जर्म सेल जो होते हैं, इनहेरिटेबल्स यानी आपको वंशानुगत जो वेरिएशंस आते हैं, दैट इज़ अ जर्मिनल वेरिएशन. ठीक, वेरिएशन आर केस्ड ड्यू जर्म सेल एंड इनहेरिटेबल्स. मतलब जो हमारे जो वेरिएशंस है वो हमारे जर्म सेल से या फिर इनहेरिटेबल्स यानी आपका वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन्स में जो वेरिएशंस आते हैं हमारे जर्म सेल एल के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेरिएशंस. एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हीमोफीलिया, ब्लड ग्रुप्स, कलर ब्लाइंडनेस, बोल्डनेस एंड आई कलर. ये सब जो चेंजेस आते हैं यह इसका रीज़न जो है हमारा जर्मिनल वेरिएशंस है. ठीक, जर्मिनल वेरिएशंस के कारण ही जो होते हैं ये सब चेंजेस आते हैं हमारे जर्म सेल में, जो चेंजेस होते हैं. ठीक है, जो कि इनहेरिटेबल्स होते हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जर्मिनल वेरिएशंस कौन कौन से हैं. क्रॉसिंग ओवर्स जो रहता है उसके माध्यम से भी जर्मिनल वेरिएशंस आते हैं. ठीक, आपका पेरेंट से प्रोजेनी में आपका जर्मिनल वेरिएशंस आते हैं. रेडिएशंस होते हैं, पॉलीप्लॉइडी होता है, चेंज इन केमिकल नेचर. अब जीन का जब केमिकल नेचर चेंज हो जाता है तो उससे भी हमारा जर्मिनल जो आपका वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में. मॉडिफिकेशन इन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर, जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो जा रहा है तो उससे भी जो है उसमें वेरिएशंस आएगा. ठीक है, और यह क्या कहलाएंगे, ये सभी जो होते हैं जर्मिनल वेरिएशंस कहलाएंगे. ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप का चेंज होना, कलर ब्लाइंडनेस होना, आई का कलर जो रहता है, ये सभी जो होते हैं हमारा जर्मिनल वेरिएशंस के अंतर्गत आएंगे. ठीक, कंटिन्यूअस वेरिएशन, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन. ठीक है, लगातार या फिर फ्लक्चुएटेड या फिर अचानक या उतार चढ़ाव के साथ, दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड फ्लक्चुएटिंग. ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं सच वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डिस्टिंक्ट व्हेन कंपेयर टू द नॉर्मल. यह वेरिएशन जो होता है बहुत ही जो होता है कम समय के लिए होता है. एंड क्या होता है यह, जैसे कि इसका कंपेयर हम एक नॉर्मल वेरिएशन से कर सकते हैं. ठीक है, मतलब वेरिएशन जो होता है वह स्मॉल या छोटा वेरिएशन होता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है, इनडिस्टिंक्ट व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल. ठीक, अनस्टेबल होता है, यह स्थायी नहीं होता है. यह जो वेरिएशन होता है वह आपका स्टेबल नहीं होता है, यह क्या होता है, अनस्टेबल होता है. एंड नॉन हेरिटेबल्स होता है, यह वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है आपका ट्रांसफॉर्म नहीं होता है. ठीक है, यह नॉन हेरिटेबल होता है, अनस्टेबल होता है. और यह जो होता है वेरिएशन जो होता है बहुत ही छोटा वेरिएशन होता है. ठीक, प्रोड्यूस अ बेल शेप्ड ग्राफ. इसमें क्या होगा, जो ग्राफ होगा वेरिएशन का वह एक नॉर्मल बेल शेप में होगा. ठीक है, बेल शेप्ड ग्राफ इसमें आपका प्रोड्यूसेस होगा. किसमें, आपका कंटिन्यूस वेरिएशंस में. कंटिन्यूस वेरिएशंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं डिवाइडेड टू टाइप्स, सबस्टेंटिव वेरिएशन और हमारा है आपका मेरिस्टिक वेरिएशन. ठीक, तो सबस्टेंटिव जो वेरिएशन है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वेरिएशन विच ब्रिंग चेंज इन साइज, वेट, कलर, दे अफेक्ट द मॉर्फोलॉजी. जो सबस्टेंटिव वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएशन है, उसमें मेन रूप से जो है चेंजेस होते हैं और उसके साइज में, उसके वेट में, उसके कलर में. ठीक है, उसके भार में, उसके आकार में और उसके रंग में. दे अफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल, जो कि यह जो प्रभाव है केवल मॉर्फोलॉजिकल होता है, केवल बाहरी जो है इसमें वेरिएशन हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, किसमें, सबस्टेंटिव में.
ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत है हमारा कंटिन्यूस वेरिएशन के अंतर्गत। उसका दूसरा है हमारा मेरिस्टिक आपका कंटिन्यूस वेरिएशन। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि ब्रिंग चेंजेस इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ सेगमेंट गेट चेंज इन द अर्थवर्म, चेंज इन नंबर ऑफ आर्म्स टू द स्टारफिश, सेपल एंड पेटल्स नो चेंज एटसेट्रा। तो इसके अंतर्गत जो है ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट जो होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है उसके सर्टन पार्ट्स चेंजिंग, ठीक, एंड नंबर ऑफ सेगमेंट्स गेट चेंज इन अर्थवर्म। अगर अर्थवर्म में देखें तो उसके जो सेगमेंट्स होते हैं अर्थवर्म के, उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म जो होता है उस छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसका बॉडी, तो उसके सेगमेंट में जो चेंजेस आते हैं, चेंज इन द नॉर्मल नंबर ऑफ आर्म्स इन स्टारफिश। जो स्टारफिश होते हैं, जो मैराइन स्टारफिश होते हैं, उसके जो आर्म्स होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन उसके आर्म्स में जो भी चेंजेस आते हैं किसके कारण, मेरिस्टिक कंटिन्यूस वेरिएशंस में, ठीक है। एंड सेपल पेटल नंबर ऑफ चेंज, उसका जो सेपल और पेटल है उसमें भी आपका उसमें की भी संख्या में जो होती है इसमें चेंज आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेरिएशन का टाइप्स, कंटिन्यूस वेरिएशन का टाइप्स और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक। कंटिन्यूस वेरिएशन के अंतर्गत इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। समटाइम्स द कैरेक्टर हैज़ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू लाइक हाइट एंड फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम इज अ स्मूथ कर्व, यूजुअली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस प्रकार से अगर इसका हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखें तो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो कैरेक्टर के आधार पर जो फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ता है और कितना उसका जो ग्राफ है वह कम होता है, इसको यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो है आपका कम से फिर बढ़ते बढ़ते के एक आपका मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद फिर जो है आपका डाउन होते 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 फिर नॉर्मल तक जो है आपका नीचे चला गया ग्राफ। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जब ये इस प्रकार रहेगा, जब इसमें आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो फ्रीक्वेंसी है वह जो है अचानक जो है फ्लक्चुएट होगा और फिर जो है उसका फ्रीक्वेंसी है वह नीचे गिर जाएगा, ठीक। इन कंटिन्यूस वेरिएशन द कैरेक्टरिस्टिक्स हैव नो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इनटू विच इंडिविजुअल्स कैन बी प्लेस्ड। तो इस कैटेगरी में जो होता है उसके स्थान पर जो होता है कोई भी जो आपका डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो होते हैं वहाँ नहीं आएंगे। 10 to the quantitative which each category continuous with the next one are control the large number of genes, polygenic character and significant effect of the environment, ठीक है। कंटिन्यूस कैरेक्टर वेरी कॉमन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। कंटिन्यूस अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ ह्यूमंस या अदर एनिमल्स के लिए कॉमन बात है। सम एग्जांपल आर द हाइट एंड कलर्स। एग्जांपल ग्रुप में हम लोग उसका हाइट या फिर कलर देख सकते हैं। हार्ट रेट, मसल इफिशियंसी, इंटेलिजेंस, ग्रोथ रेट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, कॉमन एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसकी ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन कैसे अचानक फ्लक्चुएट होकर फिर जो है उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है, किसके इफेक्ट से, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूस वेरिएशंस के, ठीक। डिसकंटिन्यू वेरिएशंस की बात करें, डिसकंटिन्यू वेरिएशंस के अंतर्गत देखें तो सच वेरिएशन आर लार्ज एंड रिप्रेजेंट द कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस ऑफ द प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो यह जो वेरिएशंस हैं यह जो है बड़ा होता है, ठीक है, यह लंबे समय के लिए होता है और यह जो वेरिएशन होता है वह बड़ा होता है। रिप्रेजेंट द कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस, ठीक है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोजेनी का फ्रॉम पेरेंट से। मतलब पेरेंट से जो प्रोजेनी में जो कॉन्स्पिक्यूअस जो डिफरेंसेस है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन,
ठीक है, जो कि लार्ज होता है, बड़ा होता है। यह वेरिएशन क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोग जो कंटिन्यूस देखे थे वो क्या था, स्मॉल था, छोटा वेरिएशन था। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वह स्टेबल है। और क्या हो गया आपका, पेरेंट से प्रोजेनी में जो है आपका कॉन्स्पिक्यूअस जो डिफरेंसेस लाता है, दे आर रिफर्ड अस म्यूटेशंस और स्पॉट एंड साल्टेशंस। और यह जो वेरिएशन है जिसमें बेसिकली जो होता है आपका रिफर्ड करें तो म्यूटेशन से होता है, स्पॉट एंड आपका साल्टेशन से होता है। ठीक है, म्यूटेशन अपीयर सडनली एंड आर इनहेरिटेबल्स एंड स्टेबल। जो म्यूटेशन है वह अचानक जो होता है इसमें अपीयर हो जाता है। ठीक है, जो कि इनहेरिटेबल एंड स्टेबल होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर ऑर्गेनिज्म से म्यूटेशन अचानक अपीयर हो जाएगा सडनली, एंड यह जो होता है वह वंशानुगत एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जो है आपका तक रहता है और स्टेबल रहता है। क्या है, स्टेबल रहेगा। ठीक है, किसमें, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस में। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के अंतर्गत इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा सबस्टेंटिव और दूसरा है हमारा मेरिस्टिक। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबस्टेंटिव में देखे हैं तो म्यूटेशन ब्रिंग वेरिएशन। अगर आपका म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन आते हैं उसमें आपका उसके साइज में, उसके वेट में, उसके शेप और कलर में क्या होगा, चेंजेस आएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं इसमें ब्राकी डेक्टिली और हमारा सिंडेक्टिली, ठीक, एटसेट्रा जो इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, जो उसके साइज, वेट, शेप और कलर के में जो है उसमें वेरिएशंस आएंगे। बात करें मेरिस्टिक की, तो मेरिस्टिक में आपका ब्रिंग चेंज इन नंबर ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स जो रहेंगे उसमें चेंजेस आएंगे। एग्जाम्पल के रूप में पॉलीडेक्टिली। ठीक, किसमें, मेरिस्टिक में पार्ट्स ऑफ ऑर्गन जो रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गन जो रहेगा उसमें चेंजेस आएगा। और सबस्टेंटिव की बात करें तो उसमें म्यूटेशन होगा जिसमें वेरिएशन उसके साइज, वेट, शेप, कलर में आएगा। ठीक, ये क्या है हमारा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, जो कि लार्ज होता है। ठीक है, जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में जो है आपका कॉन्स्पिक्यूअस जो डिफरेंसेस दिखाता है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन की बात करें तो आपका वेरिएशंस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कंटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, यूजफुल वेरिएंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो वेरिएशन से क्या होगा, क्या होगा इसमें, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए क्या होगा, इसमें जो रॉ मटेरियल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यूजफुल वेरिएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो वेरिएशन से क्या होगा, जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स से हैं उसके जो बहुत सारी यूजफुल वेराइटीज आएंगे, किससे, वेरिएशन से। वेरिएशन फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक, जो वेरिएशंस है और जो हमारे हेरिडिटी के बेस को जो है उसका फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, कौन, वेरिएशंस। हेल्प इन एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू चेंज इन्वायरमेंट। जैसे ही आपका इन्वायरमेंट जो चेंज होगा आपका ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें एडाप्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा वेरिएशन। ठीक है, जो है कि उसको उस इन्वायरमेंट में क्या करेगा, अडॉप्टेड करेगा। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, मेक सम इंडिविजुअल्स बेटर सूटेड इन द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ इंडिविजुअल्स में जो है आपका यह जो वेरिएशन है बहुत ही सूटेबल होता है, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ही सूटेबल होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, वेरिएशन प्रोवाइड ईच ऑर्गेनिजम्स अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। जो वेरिएशन है और प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स में जो है क्या है, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेरिएशंस जो है इस प्रकार हम यहाँ पे डायग्राम में नीचे दिया गया है, जिसमें क्या है हमारा
वेरिएशंस किस किस प्रकार से आपका जो ह्यूमन्स है उसमें किस किस प्रकार से उसके हेड में, उसके हेयर में, उसके ये सभी जो वेरिएशंस हैं, इन्हीं का जो है आपका इफेक्ट जो होता है वह न्यू जो आपका प्रोजेनी होता है उसके प्रोडक्शन में होता है, और न्यू वेरिएंट्स जो होते हैं इवोल्यूएट होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, where one character is controlled by two or more genes, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को जो है टू और मोर जीन्स जो होते हैं क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय टू और मोर जीन्स, बहुत सारे जो दो और दो से अधिक जीन जो होते हैं एक ही कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारा स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स में देखें, विच इज़ कंट्रोल बाय थ्री जीन्स, जो कि ह्यूमन का स्किन है, स्किन का कलर है, उसको बेसिकली जो है आपका तीन जीन जो है कंट्रोल करते हैं, ए बी और सी, ठीक। क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस द बॉडी। डोमिनेंट जीन की क्वांटिटी जो है यह डिसाइड करता है कि आपका जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। उसके आधार पर जो मेलानिन जो आपका प्रोड्यूस होता है उससे जो होता है बॉडी का कलर जो है आपका डिसाइड होता है। तो डोमिनेंट जीन्स जो होता है यह वही जो है आपका डिसाइड करता है मेलानिन के अमाउंट को, जो कि बॉडी के कलर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें वो टू और मोर जीन्स ही हैं जो कि आपका ह्यूमन के वन कैरेक्टर को जो है को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे यहाँ में हम लोग देख सकते हैं डोमिनेंट में दिया गया है यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। डार्क स्किन कलर होगा, यहाँ पे क्या है डोमिनेंट है। मैक्स मेलेनिन प्रोड्यूस, मतलब बहुत सारे जो होते हैं मैक्सिमम जो यहाँ पे मेलेनिन प्रोड्यूस होगा तो उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा, डार्क स्किन कलर होगा। और जो यहाँ हमारा है ये क्या है, हमारा डोमिनेंस है, ठीक। यहाँ पे हम लोग डोमिनेंस और रिसेसिव कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दैट इज द कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट, एंड बाकी जो आपका स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो क्या है, रिसेसिव है। एल्बियंस बोलते हैं नो मेलेनिन प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा, मेलेनिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। एल्बिनोस यहाँ हम लोग देख सकते हैं डोमिनेंट कैपिटल ए डोमिनेंट कैपिटल बी डोमिनेंट कैपिटल सी। वाइटिश कलर इंटरमीडिएट मेलेनिन, इसमें क्या होगा, जो मेलेनिन है वह इंटरमीडिएटेड होगा और उसका कलर क्या होगा, वाइटिश कलर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा डोमिनेंट है और एक रिसेसिव के साथ उसमें पेयरिंग है। और यहाँ जो होता है नो मेलेनिन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ दोनों जो है आपका रिसेसिव है, एक ही आपका डोमिनेंट है। और यहाँ पर आपका सभी डोमिनेंट है और सभी कैपिटल में है, इसलिए यह डार्क कलर प्रोड्यूस होगा और मैक्सिमम मेलेनिन इसी में प्रोड्यूस होगा। टॉकिंग अबाउट द रेंज देखें तो आपका क्या होगा, 6 डोमिनेंट जो रहेगा, 6 डोमिनेंट जो रहेगा वो क्या बनाएगा, ब्लैक। 5 डोमिनेंट जो रहेगा वेरी डार्क। 4 डोमिनेंट जो रहेगा डार्क। 3 डोमिनेंट इंटरमीडिएट। 2 डोमिनेंट फेयर। डोमिनेंट वेरी फेयर एंड 0 डोमिनेंट जो रहेगा वो क्या बनाएगा, एल्बिनो, यानी नो मेलेनिन प्रोड्यूस। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किस में होगा, जिसमें 6 डोमिनेंट है, क्या है, जिसमें 6 डोमिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा और वहाँ कलर जो होगा ब्लैक होगा। उसके बाद 5 डोमिनेंट में वेरी डार्क कलर होगा, 4 डोमिनेंट में डार्क होगा और 3 डोमिनेंट में आपका इंटरमीडिएट होगा, 2 डोमिनेंट में फेयर, ठीक है। यह जो है आपका डोमिनेंट के संख्या के आधार पर जो है उसका कलर जो होता है इसमें डिसाइड होता है और इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्या है, हमारा ये डोमिनेंट है, पूरा रिसेसिव है। इन दोनों के बीच में पेरेंट्स हैं, इसमें क्रॉस कराएंगे तो यहाँ हमारा क्या बनेगा,
ए बी सी जो कि आपका डोमिनेंट है, यहाँ पे ए बी सी जो बनेगा वो क्या है, हमारा रिसेसिव है। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ का एक कैपिटल बी, यहाँ का स्मॉल ए, यहाँ का कैपिटल बी, यहाँ का स्मॉल बी, यहाँ का कैपिटल सी, तो यहाँ का कैपिटल स्मॉल सी, इस प्रकार से दोनों के बीच में क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में हमें ये प्राप्त हुआ। क्या है हमारा, ये हमारा डोमिनेंट है। ठीक, उसके बाद F2 जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों का फिर से आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या कराया गया। ठीक, F2 जनरेशन में तो इसमें क्या होगा, जो ए होगा, ए का हमारा यहाँ पे हमारा डोमिनेंट प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डोमिनेंट होगा तो ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ में ए देखें, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट, यहाँ पे हमारा रिसेसिव, यहाँ में हमारा फिर डोमिनेंट, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, डोमिनेंट। और बात करें यहाँ बी की तो यहाँ हमारा आपका डोमिनेंट हमारा रिसेसिव, तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, डोमिनेंट। ठीक, अब बी की बात करें तो यहाँ पे हमारा आपका ये क्या है, आपका डोमिनेंट है, रिसेसिव है, और ये क्या है हमारा रिसेसिव है, तो इसका क्या बनेगा, हमारा डोमिनेंट ही बनेगा। ठीक, बात करें रिसेसिव की तो रिसेसिव में जो आपका डोमिनेंट है, हमारा डोमिनेंट है, तो उसका क्या बनेगा, डोमिनेंट बनेगा इस प्रकार से, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। बात करें फिर यहाँ पे तो ये हमारा स्मॉल ए रिसेसिव डोमिनेंट और फिर हमारा रिसेसिव, तो क्या बनेगा, हमारा डोमिनेंट ही बनेगा। अब बात करें यहाँ पे रिसेसिव है और ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है, तो इसका क्या बनेगा, ये भी डोमिनेंट बना। यहाँ पे हमारा रिसेसिव तीनों रिसेसिव मिलकर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे रिसेसिव का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इसका भी एक ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया गया है और ऊपर में इसको चार्ट के माध्यम से भी इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक, कि आपका ABC 6 है, ABC आपको 5 है, इसको उस आधार पे जो है हमारा टेबल में पूरा सारणी में बनाया गया है कि कौन सा जो है आपका कितना है। ठीक, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम लोग बेल ग्राफ भी देख सकते हैं जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो कर रहा है बहुत ही स्लो, यानी स्मॉल जो आपका है आपका ग्राफ में। ठीक, यहाँ देख सकते हैं हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं किस प्रकार से जो आपका सीरीज है, सीरीज 1 है जो कि कॉलम 1 सीरीज 3 इस प्रकार से अचानक जो फ्लक्चुएट होकर बढ़ता है और फिर अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेल ग्राफ या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।